कभी धर्म कोड की बात, तो कभी धर्म ग्रहण की बात, तो कभी भील प्रदेश की मांग। क्या ये भारत आदिवासी पार्टी का आने वाले उपचुनाव को जीतने का प्लान है, या छुपा हुआ है कोई और राजनीतिक स्वार्थ? This is Offbeat and Personal with Udit. Please like, share, and subscribe the channel. नमस्कार। राजस्थान में सियासी पारा धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। मौसम खुशनुमा है, धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही है, पर सियासी पारे में गर्माहट पूरी बनी हुई है। आदिवासी अंचल में होने वाले दो उपचुनाव सलुम्बर और 84 की सीट पर भाजपा और बाप के बीच में सियासी तल्खियां जोरों पर बनी हुई हैं। जुबानी जंग और भाषण बराबर तल्ख बने हुए हैं, आने वाले चुनाव को रोचक बना रहे हैं। कांग्रेस कहीं गायब है, इसीलिए रोज कोई ना कोई नया मुद्दा आ जाता है जिस पर बाप अपना स्टैंड रख देती है और भाजपा अपना स्टैंड रख देती है। एक नया मुद्दा अब बाप लेकर आई है, और बाप की जब भी बात करेंगे तो राजकुमार रौत की बात करनी पड़ती है, क्योंकि बाप की तरफ से बोलने वाले वही हैं। बाप की तरफ से शायद सांसद हैं तो प्रवक्ता भी वही हैं, तो उन्होंने ही इस नई मांग को रखा है। उनका कहना है कि आने वाले वक्त में जब जनगणना हो, धर्म कोड का एक कॉलम उस जनगणना में आदिवासियों के लिए होना चाहिए। अपनी बात के पक्ष में वो ये कहते हैं कि आदिवासियों की एक अलग आइडेंटिटी है, वो हिंदू नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, वो एक अलग आइडेंटिटी है, इसीलिए उन्हें धर्म कोड देना चाहिए कि किस आदिवासी ने कौन से धर्म को अपना रखा है। वो नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, वो झारखंड की बात करते हैं, वो महाराष्ट्र के आदिवासी अंचल की बात करते हैं। कई दलीलें वो देते हैं, साथ में वो ये भी कहते हैं, जब उनसे डिटेल में पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं, रेफरेंस के अंदर जैन धर्म की बात करते हैं कि जैसे जैन धर्म एक अपने आप में एक धर्म है और उनके अपने तौर तरीके हैं पूजा आराधना करने के, उसी तरीके से आदिवासी लोगों के भी तौर तरीके हैं। पर चाहे वो किसी भी गली से गुजरे, एक मोड़ पर वो और मैं आकर खड़े हो जाते हैं। वो ये तो मानते हैं कि मंदिर जाना आस्था का विषय है, इस पर पाबंदी नहीं हो सकती, इस पर किसी की रोक नहीं लगाई जा सकती। जिसकी इच्छा है वो मंदिर जाएगा, जिसकी इच्छा नहीं है मंदिर नहीं जाएगा। इसका मतलब कि वो आस्था के विषय पर तो मेरे साथ ही एक ही मोड़ पर खड़े हैं। ये तो एक नई मांग थी। दूसरा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही के दिनों में मानगढ़ धाम पहुंची थी एक कार्यक्रम में। सांसद के रूप में राजकुमार रौत को भी वहां होना था। द्रौपदी मुर्मू का मानगढ़ धाम जाना ऐसा सियासी भूचाल ले आएगा, आदिवासी अंचल के अंदर किसी ने सोचा नहीं था। मानगढ़ धाम से जुड़ी हुई इतिहास की बात करें तो गोविंद गुरु को मानने वाले लोग उनके जन्मदिन पर इकट्ठा हुए थे 1931 के अंदर, और हैमिल्टन करके एक अंग्रेजी अफसर ने उन सैकड़ों पुण्य आत्माओं पर गोली चलानी थी और उन्हें शहादत प्राप्त हुई थी मानगढ़ की पहाड़ियों पर। ये तो इतिहास है मानगढ़ धाम का। ऐसी पुण्य जगह पर हमारे देश की राष्ट्रपति उन पुण्य आत्माओं को नमन करने के लिए पधारी थी। एक नई बहस छिड़ गई जिसमें दो स्टैंड हैं। एक स्टैंड है भाजपा का, एक स्टैंड है भारत आदिवासी पार्टी का। भाजपा के सांसद मन्ना लाल रावत का कहना है कि एक पुस्तक है जो राजस्थान में पढ़ाई जा रही है कक्षा 9वीं के अंदर, उसके अंदर 2 लाइनें हैं। उसमें ये कहा गया है कि गोविंद गुरु भील राज कायम करने के लिए आंदोलन चला रहे थे। उन्होंने इसका विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। मुख्यमंत्री ने उसे कंसर्न विभाग को पहुंचा दी कि अगर इस तथ्य में सच्चाई नहीं है तो इसे हटा दिया जाए। यह है भाजपा का स्टैंड। मन्ना लाल रावत का कहना है कि गोविंद गुरु राष्ट्र निर्माण के लिए एक आंदोलन कर रहे थे। वहीं अब बात करते हैं भारत आदिवासी पार्टी के स्टैंड की। भारत आदिवासी पार्टी का कहना है कि गोविंद गुरु भील राज कायम करने के लिए एक आंदोलन चला रहे थे। उसके समर्थन में उनका कहना है कि जब उन्हें अंग्रेजी अफसर पकड़ कर ले गए और गुजरात की कोर्ट में उन्हें पेश किया गया तो वहां पर उन्होंने अपने रिकॉर्डेड बयान में इस बात को कहा था। मेरा ये मानना है कि हमारा इतिहास इतना समृद्ध है, गोविंद गुरु जैसे पुण्य आत्माओं
के मन में भाव जो भी था, आज हम यहाँ बैठकर उसे पता नहीं कर सकते। चाहे गोविंद गुरु हो या राणा कुंजा हो, एक बात तो तय है, मन में मातृभूमि के लिए भाव एक ही था कि हमारी मातृभूमि बेड़ियों के अंदर नहीं बंध सकती, उसे आजाद कराने का भाव था। हम आज भी उस भाव के साथ अगर आगे बढ़ें तो हम एक दिव्य भारत, श्रेष्ठ भारत को बनाने की सोच रख सकते हैं। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद और विधायक ये चाहते हैं कि भी प्रदेश की मांग कर कर एक अलग प्रदेश बना दिया जाए, और उनका ये मानना है और उस अंचल का विकास बहुत अच्छे से हो सकता है। मेरा एक सवाल भी है और एक सुझाव भी है। सवाल ये है, वर्तमान में भी टीएसपी एरिया के अंतर्गत आता है ये सारा क्षेत्र। सरकार का बहुत बड़ा बजट इस क्षेत्र को मिलता है। देखिए, राजनीतिक कबड्डी, अब सुझाव ये है कि राजनीतिक कबड्डी तो 2 या 3 महीने आपको खेलनी है, विचारधारा की लड़ाई भी 2 या 3 महीने ही चलनी है। उसके बाद चुनाव हो जाएंगे, हो सकता है आपके विधायकों की संख्या बढ़ जाए, या हो सकता है भाजपा अपने विधायक वापस से जिता लाए, ये तो भविष्य के गर्भ में है। पर उसके बाद 3 साल से ज्यादा का समय आपके पास भी है और भाजपा के पास भी है। जनता के बीच में जाकर आप 1 या 2 चुनाव तो इन मुद्दों पर जीत सकते हैं, पर अंत तो विकास के मुद्दों पर ही होगा। लंबा अगर चलना है तो विकास के मुद्दे को ही प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि अगर सड़क नहीं है, अगर चिकित्सा की सेवाएं नहीं हैं, अगर महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, अगर महिलाओं के लिए पोषण की पूरी व्यवस्था नहीं है, तो इसके जिम्मेदार पूरा सिस्टम होता है, ना केवल कोई राजनीतिक पार्टी। तो मेरा सुझाव आपसे यही है कि मेरी उम्र और आपकी उम्र सेम है। आप लोगों को सत्ता दल के साथ में जुड़कर चुनाव के बाद उस क्षेत्र का विकास किस तरीके से हो सकता है, क्या वो तरीके और क्या बेस्ट तरीके हो सकते हैं, क्या वो बेस्ट सुझाव हो सकते हैं, विषयों के विशेषज्ञों के साथ बैठकर अच्छी पॉलिसीज का निर्माण करना चाहिए, जिससे आदिवासी अंचल के अंदर बैठे उस युवा, उस महिला, उस बच्चे का विकास हो सके और अंत में हमारे प्रदेश का विकास हो सके। क्योंकि जो आपकी मांग है उसका संवैधानिक प्रक्रिया बहुत लंबी है, वो कब मिलेगा या जब मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो भी होगा उसके अधिकार संसद के पास हैं, पर वो जब तक नहीं हो रहा है तब तक आपको साथ में मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि विकास भी अभाव से प्रभाव तक हमको लेकर जाएगा। मेरा ये सुझाव है आपके लिए। आज के वीडियो को खत्म करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर बेरोजगारी है तो दिक्कत मेरे घर में भी है, अगर बेरोजगारी है तो राजपूत भाई के घर में भी दिक्कत है, और अगर बेरोजगारी है तो भील भाई के घर में भी दिक्कत है। हम खाइया बनाकर, दूरियां बनाकर खड़े हो जाएंगे तो समस्याएं खड़ी कर देंगे। हम साथ में बैठकर अगर इस पर चिंतन मनन करेंगे तो हो सकता है इन समस्याओं का एक समाधान निकालें, जिससे हम एक साथ आगे बढ़ें, हम हमारे अंचल को भी आगे बढ़ाएं, हम हमारे प्रदेश को भी आगे बढ़ाएं, और अंत में हमारा देश महाशक्ति बने, जैसा कि हर पुण्य आत्मा जिसने इस देश की आजादी के लिए बलिदान दिया है सोच रखती थी, उन्हें हम सच्ची श्रद्धांजलि भी दे पाएंगे और हम देश के लिए कुछ कर भी पाएंगे। आज का वीडियो इतना ही। ये और ऐसे कई वीडियोस और आने वाले हैं, उनके लिए जुड़े रहिए और करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।